आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। ड्रोन कई सालों से आसपास है। वो कई उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं और कई क्षेत्रों में बहुत मददगार हो सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में ड्रोन बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके आवेदन में तेजी से वृद्धि हुई है। तो आइए जानते हैं हवाई क्षेत्र की चकाचौंध करने वाली इन मशीनों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन इस्तेमाल करने के नियम, उन्हें कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन तकनीक द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनाओं को जानना, ये जानना कि हम ड्रोन तकनीक का उपयोग कहां कर सकते हैं और कहां नहीं। ऐसे समय में जब ड्रोन विमान संचारों की दैनिक विशेषता बन गए हैं और हवाई क्षेत्र में फैलने वाले हैं, तो अच्छा है कि हम एक मिनट रुके और सोचे कि एक बहुत ही बुनियादी और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच करें, और वो प्रश्न है, आखिर ड्रोन क्या है। ड्रोन को मानव रहित हवाई वाहन के रूप में लिया जाता है, जो मानव पायलट के बिना अपने आप उड़ सकता है। ड्रोन्स या मानव रहित हवाई वाहन को उड़ाने के दौरान गतिशीलता बढ़ाने और कम वजन वाले विभिन्न हल्के मिश्रित सामग्रियों से बनाया जाता है। इनमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कैमरा, जीपीएस गाइडेड मिसाइल, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर और कई अन्य ड्रोन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ड्रोन कई आकार और विभिन्न कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। इसे डिजाइन विन्यास के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वजन या इंजन का प्रकार, अधिकतम उड़ान ऊंचाई, परिचालन स्वायत्तता की डिग्री, परिचालन भूमिका आदि। ड्रोन्स का इस्तेमाल परिवहन, कृषि, रक्षा, कानून प्रवर्तन, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इन क्षेत्रों में ड्रोन्स अत्यंत उपयोगी है। तो आइए ड्रोन के कुछ नियमों को समझते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के अगस्त में नए उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया। नियम केंद्र सरकार को भारत के पूरे हवाई क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में अलग करने का अधिकार देते हैं। 3 क्षेत्र, लाल, पीले और हरे क्षेत्र। ग्रीन जोन एक परमिसेबल जोन है, येलो जोन एक इंटरमीडिएट जोन है और रेड जोन एक नो फ्लाई जोन है। नियम पूर्व अनुमति के बिना रेड जोन या येलो जोन में ड्रोन के संचालन पर रोक लगाते हैं। हालांकि ग्रीन जोन में ऐसे किसी प्रावधान की जरूरत नहीं। किन तरीकों से सरकार ड्रोन का इस्तेमाल करती है, आइए कुछ उपयोग के मामलों को देखें। संचालन में आसानी, सीमित मानवीय हस्तक्षेप और उत्पन्न परिणामों के कारण ड्रोन का बड़े मापने में इस्तेमाल होता है। वर्तमान में उनका उपयोग देश भर में कृषि, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, परिवहन, निगरानी, खनन, वानिकी और कई अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है। अब हम परिवहन के बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 25 किलोमीटर लंबे सी वुड्स बेलापुर अर्बन कॉरिडोर की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। डेटा जानने और विश्लेषण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। डेटा केवल 2 दिनों के भीतर इकट्ठा किया गया था। परियोजना के विभिन्न स्थानों पर पूरा होने की स्थिति, साइट पर इवेंट्री और बाधाओं जैसे संसाधित आउटपुट ने रेलवे अधिकारियों को अपने उच्च प्रबंधन को एक परियोजना की सटीक स्थिति को भौतिक रूप से साइट पर जाने बिना पेश करने में मदद की। आउटपुट और अंतर्दृष्टि ने रेलवे अधिकारियों को क्षेत्र के दौरा किए बिना, समय और लागत की बचत के बिना अपने निर्णय निर्माताओं को परियोजना की प्रगति पेश करने में मदद की है। ड्रोन से उन्हें काफी ज्यादा मदद मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सीमा के संबंध में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सेलम चेन्नई ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे परियोजना में ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। सेलम में इस 8 लेन सड़क परियोजना के लिए 20 गाँव में 248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यूएवी सर्वेक्षण का उद्देश्य सीमाओं को चिन्हित करना और जिले में अधिग्रहित की जाने वाली सटीक एकड़ भूमि का पता लगाना था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नारियल, ताड़ और आम के पेड़ों, अन्य फसलों और संपत्तियों की प्रभावित संख्या का अनुमान लगाना भी था। आइए कृषि के बारे में जानते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने कम वर्षा के कारण फसल नुकसान का आकलन करने के लिए मराठवाड़ा क्षेत्रों में खेतों पर ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जिससे किसानों को समय पर हस्तक्षेप और मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। इनके सफल परिणामों के आधार पर सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मराठवाड़ा क्षेत्र के 51 गांवों की मैपिंग का प्रस्ताव रखा है। एक पायलट परियोजना के रूप में कर्नाटक सरकार फसल प्रकार की पहचान, फसल के क्षेत्र का अनुमान, फसल के स्वास्थ्य और फसल की उपज के आकलन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक में कृषि विभाग द्वारा पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं की स्थापना करके पूर्वानुमान लगाना, यही उनका उद्देश्य है। आइए देखते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स अपनी टीमों को उत्तराखंड बाढ़ के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ के विस्थापित हुए जंगलों, पहाड़ियों और अन्य अलग अलग क्षेत्रों में फंसे लोगों को खोजने में मदद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। लगभग 190 फंसे हुए लोगों को ड्रोन द्वारा ढूंढा गया। आइए देखते हैं शहरी विकास के बारे में। एक पायलट परियोजना के रूप में कर्नाटक की सरकार संपत्ति कर अनुमान के लिए और एक शहर कस्बे के आधार मानचित्र के निर्माण के लिए इस समय ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में सभी संपत्तियों का हवाई दृश्य प्राप्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में ड्रोन तैनात किए हैं। मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ और उसके आसपास की सभी संपत्तियों के प्रत्येक आयाम का मानचित्रण करना था, जिससे प्रशासकों को भवन उल्लंघनों और अतिक्रमणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूसरा विभाग है तेल और गैस। गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में चंबल की खाई में अपनी पाइपलाइनों की हवाई निगरानी के लिए पायलट आधार पर ड्रोन तैनात किए हैं। उनका उपयोग गैस पाइपलाइन पर गश्त करने और अतिक्रमण या घुसपैठ जैसी असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे खुदाई। झारखंड में कोयले और लोहे की खदानों की सीमा और सुरक्षा क्षेत्र के निरीक्षण, पुनः प्राप्त क्षेत्रों में वनस्पति की गिनती और मात्रा की गणना के लिए खदान और डम की रूपरेखा के लिए ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। अब देखेंगे वन के बारे में। हरियाणा वन विभाग ने वन्य जीवों की निगरानी और अरावली रेंज में पेड़ काटने, अतिक्रमण और सड़क निर्माण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 2 ड्रोन शामिल किए हैं, और वो है .11 ड्रोन। नाइट विजन कैमरों में लेंस है और 250 मीटर की ऊंचाई तक गति के साथ उड़ाए जाते हैं, वो भी 60 MPS की रफ्तार से। भारत भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण देश है, जिसकी ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें से कुछ पहुंच के लिए कठिन है। इस प्रकार कई बार वो आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने, महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। तो क्या होती है गमियां और इसकी सीमाएं? हम अब भी ड्रोन के विकास के शुरुआती दिनों में हैं। अगले कुछ वर्षों में उनकी क्षमताओं का विस्तार होगा और समाज और कानून प्रवर्तन को इससे होने वाले खतरों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छे कारणों से विकसित उपकरणों का गलत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ड्रोन से हमारी गोपनीयता, हमारी साइबर सुरक्षा और हमारी भौतिक सुरक्षा को खतरा है। शुरू करते हैं गोपनीयता। गोपनीयता का मुद्दा स्वयं स्पष्ट है। ड्रोन ऐसे दुर्गम स्थानों पर कैमरा ले जा सकते हैं, छवियों और आवाजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहां आप छिपकर भी बातें सुन पाए। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा। हॉबी ड्रोन भी छोटे रास्पबेरी पाई कंप्यूटर ले जा सकते हैं। इन्हें वाईफाई सिग्नल को जानने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। उनका उपयोग व्हाइट हैट शोधकर्ताओं द्वारा दूरस्थ महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया गया है, जैसे कि बिजली स्टेशन को सीधे इंटरनेट से एक्सेस नहीं किया जाता। अब आखिर में देखेंगे भौतिक सुरक्षा। ड्रोन हमारी शारीरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा है, जिसमें आकस्मिक नुकसान से लेकर गलत अनुमानों से लेकर लक्षित हमले तक शामिल है। काश हम आज भारी ट्रैफिक से बच पाते और घर पहुंचने के लिए ड्रोन ले पाते, पर ये सुनने में कहानी जैसा लगता है। पर कौन जानता है कि ये भी आने वाले दिनों में एक वास्तविकता बन जाए और यात्रा और आवागमन के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दे, हर एक के लिए हमेशा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने बातें की है आखिर ड्रोन क्या होते हैं,
ड्रोन इस्तेमाल करने के नियम, उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया गया है और इस तकनीक द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावना क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ऐसी उभरती हुई तकनीकों के बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड है, तो हमारी वीडियो देखना ना भूले। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। Thank you for your completion. Stay informed with WITP's tailor-made online courses at igotkarmyogi.gov.in. Enroll to lead with knowledge, explore practical courses on emerging technologies. Deep dive into real-world applications through the WITP Digital Library and WITP YouTube channel. Your learning journey continues towards a tech-savvy, future-ready government service. Jai Hind.